हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस में हम पढ़ेंगे आज अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सांत्यता एवं अवकलनीयता। स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में हम क्लास 12th और 10th यूपी बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और साथ ही साथ हम 9th और 11th क्लास का मैथमेटिक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। देखते हैं सांत्यता एवं अवकलनीयता क्या होगा। आज मैं सांत्यता और अवकलनीयता के बारे में आपको बेसिक्स नॉलेज दूंगा। इसके तरीके बताऊंगा, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे केवल सांत्यता। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा केवल सांत्यता रहेगा। मैं सांत्यता को टारगेट करूंगा। इसमें आपको समझाऊंगा कि सांत्यता क्या है और किस प्रकार हम दिए हुए किसी भी फलन की या फंक्शन की सांत्यता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूटी, सांत्यता को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। और कंटिन्यूटी क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास कोई एक ग्राफ है, एक कर्व है आपके पास। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, और ये फंक्शन आपके पास माना इस प्रकार का है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स। और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, आपका P है, और ये बिंदु आपने जो लिया x बराबर r है, ये कोई लंब है। और मान लो स्टूडेंट्स, आप इस ग्राफ पर एक कर्व बनाते हैं, और कर्व इस प्रकार बनाते हैं। यदि आपका जो कर्व है स्टूडेंट्स, वो जो आपकी पेंसिल है, आप पेंसिल के द्वारा इस प्रकार अपना कर्व बनाते हैं कि आपका कर्व बिना पेंसिल उठे इस लंब के बिंदु P को टच करता हुआ बिल्कुल प्रॉपर बराबर बिना पेंसिल उठाए खींचा जाए, तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के कर्व को क्या बोलेंगे? आप सतत बोलेंगे। सतत मतलब आप इसको सांत्यता बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे। अब सपोज स्टूडेंट्स, आपका मान लो ये ग्राफ है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन मैंने इसलिए ली क्योंकि 3 कंडीशन में आपको बताऊंगा किस प्रकार सांत्यता होगा और किस प्रकार सांत्यता नहीं होगा, सतत होगा या नहीं होगा। अब मान लो स्टूडेंट्स, x बराबर आपका a पॉइंट है, ये आपका कोई लंब है, और आपने ग्राफ इस प्रकार लिया कि आपका किसी x बराबर a पॉइंट पर आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक हो गया, टूट गया। तो यहां पर इस प्रकार के जो ग्राफ होगा उसको बोलेंगे x बराबर a पर क्या कहलाएगा? आपका असतत कहलाएगा। और स्टूडेंट्स, इसी प्रकार मान लो सपोज हमने ये भी ग्राफ लिया अपना, ये आपका x अक्ष था, ये आपका y अक्ष था, ये आपका x अक्ष था, ये आपका y अक्ष था, और मान लो हमारा यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट है। स्टूडेंट्स, मान लो आपका ये ग्राफ यहाँ पे भी इस प्रकार है, और बीच में यहाँ पे सपोज करो x बराबर a पॉइंट पे आपका यहाँ पे आपकी जो पेंसिल है, पहले आपने प्रॉपर लाइन डाल ली, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। आपका ग्राफ क्या हो गया? बीच में आपने पेंसिल उठा ली और आगे की जो लाइन है आपने पेंसिल दोबारा इसको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो इस प्रकार का जो आपका ग्राफ होगा स्टूडेंट्स, वो भी असतत होगा। तो कहने की बात क्या है, सतत एवं असतत में अंतर क्या है? यदि आप अपनी पेंसिल से किसी ग्राफ को एक ही बारी में बना देते हैं तो सतत कहलाएगा, और यदि आप उसको बीच में आपकी जो पेंसिल है बीच में उठ जाती है, तो जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है तो वो क्या कहलाता है? उस बिंदु पर क्या कहलाता है? असतत कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किसी बिंदु पर फलन की सांत्यता, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर फलन की सततता ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप इसकी सांत्यता की जांच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यहाँ पे आपका फंक्शन लिया जाएगा एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव a, यहाँ पे आपका फंक्शन होगा, फंक्शन में आप वैल्यू डाल लेंगे और आपका
फलन का मान। कहने की बात क्या है स्टूडेंट्स, फलन की दाईं सीमा बराबर होगी फलन की बाईं सीमा पक्ष के और फलन के मान के बराबर। यदि आप ये तीनों को बराबर सिद्ध कर देते हैं तो आपका जो फलन क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, सतत फलन कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा इसकी कार्यविधि की, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसका आपको मैं मेथड बता देता हूं, चरण बता देता हूं। ये आपके 4 चरणों में आपका कंप्लीट होगा। जो आपका चरण होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे स्टूडेंट्स, समझे, ध्यान से समझे इसको। किसी फलन f(x) की x बराबर a पर सांत्यता की जांच करने के लिए आपको निम्न चरणों से गुजरना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जो आपका पहला चरण रहेगा स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करेंगे, जांच करेंगे कि आपका जो फलन f(x) है दिए गए बिंदु x बराबर a पर क्या है, परिभाषित है। परिभाषित का मतलब क्या है, ये इस पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। दूसरे चरण में क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप, दूसरे चरण में आपका क्या होगा, x बराबर a पर परिभाषित होने पर f(x) का जो मान होगा x बराबर a पर क्या होगा, अर्थात f(x) का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फलन का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। जो भी आपको फलन दिया गया होगा, x का जो आपको वैल्यू दी गई होगा वहां पे रखेंगे और फलन का मान आप ज्ञात करेंगे। और स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे हम, चरण नंबर 3 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम चरण नंबर 3 में आप x बराबर a पर f(x) की बाईं सीमा, अर्थात हम कह सकते हैं बाईं सीमा का मतलब है आप लिमिट लेंगे x टेंस टू a माइनस 0 f(x) इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a माइनस 0 का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो चरण नंबर 4 होगा, चरण नंबर 4 में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका x बराबर a पे ही जो आपका x बराबर a लिमिट दी गई होगी उस पर आप क्या करेंगे, फंक्शन की दाईं सीमा निकाल लेंगे। दाईं सीमा में क्या होगा, लिमिट a प्लस 0 फंक्शन a प्लस 0 बराबर f a प्लस 0 का मान ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके तीनों मान बराबर आने चाहिए। यदि f a बराबर f a प्लस 0 बराबर f a माइनस 0, तब दिया गया जो फलन होगा आपका स्टूडेंट्स, आपका f(x) बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने फलन की सततता की जांच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे का पॉइंट। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो आपकी सतत या असतत फलन पर आधारित है। देखते हैं ये आपका दिया हुआ जो फंक्शन है ये सतत है या असतत है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स हमारी, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 1/x माइनस a x बराबर a पर असतत है। तो स्टूडेंट्स से हमें x बराबर a पर हमें क्या दिखाना है, असतत दिखाना है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे x बराबर मान लीजिए आप आपके पास a माइनस एच लेंगे। ये आपने क्या कर लिया, यहाँ पर मान लिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे x बराबर क्या है आपका, यदि x बराबर a है स्टूडेंट्स, यदि x बराबर में यहाँ पर a लेता हूं तो आपका जो h का मान है, h का मान स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये भी 0 आ जाएगा। तब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स यदि x टेंस टू a है देन h टेंस टू हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0। अब हम स्टूडेंट्स की लिमिट लेके देखेंगे। अब लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स जब आप इसकी, तो लिमिट x टेंस टू, जैसे कि आपका LHL है तो नेगेटिव लिमिट लेनी पड़ेगी आपको, फंक्शन आपका a माइनस एच रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा a माइनस एच। जहाँ पे आपका x होगा स्टूडेंट्स वहां पे आप, यहाँ पे आपका फंक्शन है, इस फंक्शन में आपने क्या करा, लिमिट को रखा। फंक्शन में आपने क्या करा, लिमिट को रखा। स्टूडेंट्स जब फंक्शन में आपको लिमिट रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इस प्रकार। आपका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 1/x माइनस a। तो यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स आपका, ये हो जाएगा 1/x के स्थान पे क्या करेंगे a माइनस एच और यहाँ पे माइनस a।
स्टूडेंट्स जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए से ए को कैंसिल करेंगे और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका बच्चों, देखो लिमिट h से 0 तक और यहाँ पे आपका जो बचा माइनस का 1/h। अब यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे तो स्टूडेंट्स -1/0 और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आ गया आपका, माइनस का इन्फिनिटी आ गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब स्टूडेंट्स मैं निकालूंगा यहाँ पे इसका दायां पक्ष, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, इस बार जब आप राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे स्टूडेंट्स तो आप x बराबर मान लीजिए यहाँ पे a प्लस h। अब यहाँ पे यदि मान लो x का मान ये आपका कह रहा है कि x बराबर क्या लेंगे a, तो यहाँ पे तब h का मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तब मैं कह सकता हूं यदि x टेंड्स टू a है तब आपका h की जो लिमिट होगी वो 0 हो जाएगी। अब स्टूडेंट जब h की लिमिट 0 हो जाएगी तो ये लिख सकते हैं हम लिमिट, अब देखो हम RHL निकाल रहे हैं, RHL के लिए क्या करेंगे पॉजिटिव लिमिट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट से x टेंड्स टू a प्लस यहाँ पे fx और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जिसको सोल्व करेंगे सबसे पहला हमारा फंक्शन कितना है 1/x माइनस a है, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 1/x के प्लेस पे क्या रखेंगे स्टूडेंट्स a प्लस h माइनस a। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा a से a को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1/h और 1/h में जब 1/0 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स एक तो हमारा आ गया प्लस इन्फिनिटी, एक हमारा आ गया माइनस इन्फिनिटी। अब हम चेक करेंगे फलन का मान, फलन का मान चेक कर लीजिए। तो फलन का मान चेक करेंगे हम यहाँ पे, फलन के मान को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे fx बराबर आपका दिया है 1/x माइनस a। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स पुट करेंगे x बराबर a, तो fx का मान कितना आ जाएगा 1/a माइनस a, तो fx बराबर आपका आ जाएगा 1/0 और 1/0 मतलब आपका इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं वी नो डेट अबाउट द क्वेश्चन। यहाँ पे हमने देख लिया स्टूडेंट्स आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन के मान के बराबर है, लेकिन यहां पर ये तीनों रिलेशन आपके इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं दिया हुआ फलन fx बराबर 1/x माइनस a, x बराबर a पर क्या है असतत है। तो इस प्रकार हम आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना आप सेकंड क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको दिया है स्टूडेंट्स x बराबर 0 पर फलन fx की सांत्यता का परीक्षण कीजिए और आपको बताना है स्टूडेंट्स ये सतत है या असतत है। जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पहले से ही पता है, मैंने आपको बताया है सबसे पहला आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपकी जांच जो करनी है वो बिंदु क्या है। आपका जो जांच करने वाला बिंदु है x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 पर हमें क्या करनी है जांच करनी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे x बराबर 0 माइनस h। तो यहां से स्टूडेंट्स माना ये आपने क्या कर लिया यहाँ पर मान लिया और यहाँ पे आप रखो x बराबर 0 रखेंगे। जब आप x बराबर 0 रखेंगे तब आपका यहाँ पे h का मान कितना मिलेगा स्टूडेंट्स आपका 0 मिलेगा। तब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स
अगर x टेंड्स टू 0 है तब आपका लिमिट पॉइंट s टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लिमिट लेंगे तो लिमिट कितनी आ जाएगी, x से a नेगेटिव, a नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 0 नेगेटिव, और आपका फंक्शन fx। स्टूडेंट्स इसको क्या लिखूंगा मैं अब, लिमिट x से चेंज होकर आ जाएगी ये 0 में, और fx यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका fx है, मतलब f 0 माइनस h। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर x के जहां भी आपका x है, सबसे पहले तो चेक करें कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया गया है कुछ इस प्रकार दिया गया है, जब आपका x 0 के बराबर नहीं है, ध्यान से समझेंगे, जब x 0 के बराबर नहीं है तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है मोड x अपॉन x का, और जब आपका x बराबर 0 है स्टूडेंट्स तब आपका जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे जब 0 में से मैं किसी संख्या को घटाऊंगा तो ये तो निश्चित है कि 0 के बराबर नहीं आने का, आपका नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसका मतलब आपका x नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 के बराबर जब लेंगे तो यहाँ पे फलन आपका मोड x अपॉन x आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे मोड x की जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, आपका 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा आपका सोल्व करके, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका लिमिट h से 0, और यहाँ पे देखो 0 माइनस h मोड h माइनस मोड h अपॉन h, और जब मोड में से किसी वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे तो ये आपकी हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लिमिट h से 0 तक h अपॉन h। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो स्टूडेंट्स ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया आपका 1। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट लूंगा स्टूडेंट्स में इसकी, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, माना स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम मान लीजिए x बराबर 0 प्लस h। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती हो गई, देखिए यहाँ पे 0 माइनस h है, तो स्टूडेंट्स यहाँ भी माइनस का h होना चाहिए। जब यहाँ पे माइनस का h है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे माइनस का होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। इसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स, गलती हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है और किसी से तो होगी नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे देखेंगे हम x बराबर आपका क्या आ गया 0 प्लस h, तो यहाँ पे जब 0 प्लस h लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रखूंगा अब x बराबर 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे तब आपका h का मान भी आपका 0 मिलेगा। और स्टूडेंट्स अब होगा क्या, अगर आपकी लिमिट x से 0 तक थी तब ये h से 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कहने की बात यह है कि आपकी जो लिमिट पॉइंट है x, इस बार आप पॉजिटिव लेंगे, फंक्शन ऑफ fx, और लिमिट यहाँ पे लगाएंगे आपकी h से 0 तक भरेंगे। जब 0 तक भरेंगे तो आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट्स f फंक्शन 0 प्लस h। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब 0 में मैं कुछ ऐड करूंगा तो ये आपका निश्चित है कि 0 के बराबर नहीं आने का, इसका मतलब आपका यही फलन यूज होगा, यही फंक्शन यूज होगा। तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स आप लिमिट h से 0 तक, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका मोड में 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। इस x के स्थान पे ही आपको 0 प्लस h और 0 प्लस h करना है, मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 प्लस fx की जगह 0 प्लस h रख रहे हैं, ये बड़े ध्यान से करना है आपको स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका लिमिट h से 0 तक, और यहाँ पे हो जाएगा मोड h का यहाँ से h, यहाँ भी h, और यहाँ h से h कैंसिल होगा तो आपके आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो आपका मिला +1, यहाँ पे आपका मिला -1। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, स्टेप 3 जो आपका है, चरण 3 है, इसमें हम निकालेंगे फलन का मान। फलन का मान, अब फलन का मान ज्ञात करेंगे। फलन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास फलन आपका दिया है fx, x बराबर
0 पर फलन का मान। x बराबर 0 पे फलन का मान देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। x बराबर 0 पे जो फलन का मान है वो कितना है स्टूडेंट्स, आपका 1 है। तो यहाँ पे हम फलन का मान कितना आ जाएगा, फलन का मान आपका 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे कि ये सतत है या असतत है। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और फलन के मान के, फलन के मान के बराबर होनी चाहिए। यदि ये तीन कंडीशन बराबर हैं तो सतत है, यदि नहीं है तो असतत है। अब देखते हैं आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है स्टूडेंट्स आपकी, ये इसमें आपका जो रिजल्ट मिला आपका -1 मिला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आई। उसके बाद जो आपकी राइट हैंड लिमिट आई वो आपकी +1 आई, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल हो गया, ये क्या हो गया आपका नॉट इक्वल हो गया। उसके बाद जो फलन का मान आया वो आपका 1 आया। अब स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं बाद की दो तो बराबर है, परंतु जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट है ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन का मान, फलन का मान। तब स्टूडेंट्स दिया हुआ जो फलन है, दिया हुआ जो फलन है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या होगा, असतत होगा। क्या होगा, असतत फलन होगा, असतत फलन होगा। तो इस प्रकार आज हमने क्या किया, अपने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी। शुरुआत छोटी जरूर है लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैथमेटिक्स की एक से एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, और एक से एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। 12th क्लास में इस बार यदि आप हमारे चैनल से तैयारी करेंगे और लगातार हमारा सहयोग बनाए रखेंगे तो मैं अपना पूरी ताकत के साथ आपको ऐसा कंटेंट दूंगा जो आपको निश्चित है कि 100 में से 100 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन निश्चित है कि आपका 90 और 100 के बीच में आपको जरूर मिलेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। बस नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों के प्यार और सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।